अनुप्रास अलंकार एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द या वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। जहाँ कारण उत्पन्न होता है अर्थात काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप। इसमें म वर्ण की आवृत्ति द्वारा संगीतमयता आती है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति से संगीतमयता प्रकट होती है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए त अक्षर की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में च तथा ल की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम र की आवृत्ति। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए भ वर्ण की आवृत्ति। कालिंदी कुल कदम की डारिन राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस। बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। कल कांकन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाल विराजती हैं। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल क्रम में सप्रीत। रघुपति राघव राजा राम कालिका सी कलकी कलऊ देती काल को। कुक्के लगी कोयल कंदबन पर बैठी फेरी। तरुणा तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रति भट्ट कटक कटीले केते काटी काटी। बरसत बारिद बूंद गही चमक गई चपला चम चम। कुक्की कुक्की कलित कुंजल करत कलोल। रावनु रथी विरत रघुवीरा। खेदी खेदी खाती दिए दारुण दलन की। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से। अनुप्रास के 5 प्रकार हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। 1. छेकानुप्रास अलंकार जब किसी वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में व्यंजनों का उसी अनुक्रम में प्रयोग होता है। छेकानुप्रास के उदाहरण रिजी रिजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही। यहाँ रिजी रिजी रहसी रहसी हंसी हंसी और दही दही में छेकानुप्रास हैं क्योंकि व्यंजनों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में होती हैं। दूसरा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार जब किसी वाक्यांश में एक ही व्यंजन एक या अनेक बार आवृत्ति होती है तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्णों का आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, क्रमतः नहीं। उदाहरण सपने सुनहले मन भाए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। इन उदाहरणों में स वर्ण की आवृत्ति एक बार और अनेक बार होती हैं परंतु व्यंजनों का स्वरूपतः आवृत्ति केवल एक ही बार होती हैं। लाटानुप्रास अलंकार जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु तात्पर्य या अन्वय में भिन्नता होती है तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है परंतु उनका अर्थ या भाव भिन्न होता है। उदाहरण तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ।
इन दोनों उदाहरण में तेग बहादुर के आवृत्ति तो एक समान है, परंतु दोनों वाक्यों में उसका तात्पर्य या अन्वय भिन्न है। पहले वाक्य में उसका तात्पर्य गुरु पदवी के पात्र समर्थ होता है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका तात्पर्य गुरु पदवी थी जिनके अर्थ से होता है। इस प्रकार इस अलंकार से शब्दों और अर्थ के मध्य विभिन्नताएं प्रकट होती हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलती हैं तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संचय के नाग। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे।